ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का 7वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान बता रहे हैं एतां विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अर्थात जो भी व्यक्ति मेरे इस विभूति को और योग सामर्थ्य को, योग शक्ति को जानता है तत्वतः, वो अविकम्प योग के द्वारा मुझसे जुड़ जाता है। तो ये अविकम्प योग यहां पर कौन सा है? भक्ति योग, निश्चल भक्ति योग। निश्चल मतलब जो कभी विचलित नहीं होता। युज्यते माने जुड़ जाता है, ना अत्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। तो यहां पर कह रहे हैं भगवान अपने से जुड़ने का जो भगवान तरीका बताए हैं वो क्या है? अविकम्प भक्ति योगेन। भक्ति योग कैसा है? अविकम्प। और भक्ति योग कब प्राप्त होगा? जब हम भगवान को तत्वतः जानेंगे, भगवान की विभूति को और भगवान के योग सामर्थ्य को। तो इनको जानने से होगा क्या कि इनको जानने से हम इनको दृढ़तापूर्वक स्वीकार करेंगे, भगवान की महिमा का हमको ज्ञान होगा, फिर हम भगवान की सेवा में प्रवृत्त होंगे। क्योंकि हम किसी की सेवा तभी तो करेंगे ना जब हम उसको स्वीकार करेंगे अपना स्वामी। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं ही तुम्हारा स्वामी हूं, वेत्ति लोक महेश्वरम, ईश्वर हूं, महान ईश्वर हूं। तो इस प्रकार से ये भगवान हमको आज्ञा दे रहे हैं अपनी सेवा करने के लिए। अब यहां पर सो अविकम्पेन योगेन है। अविकम्पेन यहां पर दोनों के अंदर तृतीया विभक्ति है। देखिए, करण के रूप में आती है तृतीया विभक्ति। करण का मतलब होता है इक्विपमेंट, जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है। अब भगवान से जुड़ने के लिए कुछ हमको चाहिए, तो क्या चाहिए? यही अविकम्पेन योगेन। अविकम्प रूप से योग के द्वारा भगवान से जुड़ा जाएगा कि एक बार जुड़े तो फिर भगवान से कभी अलग ही ना हो, पृथक ही ना हो। इस प्रकार का भक्ति योग, ये कौन सा भक्ति योग ही है जिसमें कोई कंपन नहीं है, जिसमें कोई व्यवधान नहीं है, जो न तो स्वयं हिलता है और ना ही उसे कोई हिला सकता है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? तत्व ज्ञान की आवश्यकता है। हम अपनी भक्ति में दृढ़ हो जाएं, इसके लिए आवश्यकता है तत्व ज्ञान की। तत्व ज्ञान जैसे हम लोग पहले भी श्रवण कराए हैं, एक बैसाखी की तरह है जो हमें गिरने से बचाता है। तत्व ज्ञान हमें भक्ति में आगे नहीं बढ़ाता। भक्ति में आगे तो भक्ति के अंग बढ़ाएंगे, श्रवण कीर्तन स्मरण, लेकिन हम भक्ति से कहीं हट ना जाएं। हमको जो दृढ़ता देता है वो देता है तत्व ज्ञान। तो बैसाखी, जैसे बैसाखी होती है तो एक बूढ़ा व्यक्ति बैसाखी के सहारे से चलता है कि वो कहीं गिर ना जाए। अब वो बैसाखी उसको आगे नहीं बढ़ाती, उसको आगे तो उसके अंदर जो एनर्जी है वही आगे बढ़ाएगी, लेकिन बैसाखी उसको गिरने से बचाएगी। उसी प्रकार से जब हम भगवान का तत्व ज्ञान
अर्जित कर लेते हैं, जिसको प्राप्त करके फिर भक्त भगवान से दूर नहीं हो सकता। भक्ति योग में दृढ़ता पूर्वक स्थापित होने के लिए भगवान यहां पर एक फूल प्रूफ रास्ता बता रहे हैं, अविकंपेन योगेन, जहां कोई कंपन है ही नहीं। एक बूढ़ा व्यक्ति है, वो हिलता है और डगमगाता हुआ चलता है। यदि उसको बैसाखी दे दी जाएगी तो वो नहीं गिरेगा, कांपेगा भी नहीं, गिरेगा भी नहीं। उसी प्रकार से भगवान को तत्वतः जानने से हमारे पतन की संभावना, पतन तो नहीं होता क्योंकि भक्ति योग में पतन का तो प्रश्न ही नहीं है, लेकिन हां, हम बीच में कहीं लड़खड़ा सकते हैं, किसी और की बातों में आ सकते हैं। लेकिन जब हमें पता होगा कि भगवान ये तत्व हैं, जीव ये तत्व है, माया ये तत्व है, तो फिर हमको किसी भी प्रकार से कोई फुसला नहीं सकता। यह है कारण भगवान को तत्वतः जानने का। यह फुल प्रूफ रास्ता है भगवान को प्राप्त करने के लिए। तत्व ज्ञान आवश्यक है। कई बार भक्त लोग ज्ञान से परहेज सा करते हैं, लेकिन महाप्रभु ने कहा है, सिद्धांत जानिए न करी आलस। सिद्धांत को जानने में कभी आलस्य मत करो, क्योंकि वो सिद्धांत जो है वही हमको दृढ़ता प्रोवाइड करेगा, हमारी श्रद्धा को मजबूत करेगा। हमारी श्रद्धा को, जो अभी कोमल श्रद्धा है, उसको बिल्कुल मजबूत कर देगा, दृढ़ श्रद्धा वाला कर देगा, दृढ़ विश्वास वाला कर देगा। क्योंकि विश्वास जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है भक्ति के अंदर। जब विश्वास होता है तभी श्रद्धा बनती है। भक्ति तभी हो सकती है जब श्रद्धा है। श्रद्धा तो बीज बताई है भक्ति लता का, और विश्वास श्रद्धा को बढ़ाता है। जब तक विश्वास नहीं है तब तक हम शरणागति में नहीं जा सकते। जब तक विश्वास नहीं है, विश्वास को कहा गया है कि श्रद्धा और विश्वास ये दोनों एक साथ हैं, जिनमें श्रद्धा डगमगा सकती है लेकिन विश्वास नहीं डगमगाता। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में वंदना करते हुए कहा है, वंदहु भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। वहां पर तुलसीदास जी ने भवानी मतलब पार्वती जी को कहा है कि वो श्रद्धा का प्रतीक है, और शंकर भगवान विश्वास है। श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, इनकी वंदना की है भगवान तुलसीदास जी ने। तो यहां पर देखिए, जो सती हैं पार्वती, जो शंकर जी की वो हैं अर्धांगिनी हैं, तो वो उनकी श्रद्धा एक बार डगमगा गई थी। जब उन्होंने राम को देखा वन में सीता जी का अन्वेषण करते हुए, तो उन्हें लगा कि ये कैसे ब्रह्म हो सकते हैं। लेकिन शिवजी विश्वास का प्रतीक हैं। शिवजी नहीं डगमगाए जरा भी, उनको किसी प्रकार का कोई संशय नहीं था। जबकि सती के मन में संशय आ गया, तो श्रद्धा ने जैसे ही विश्वास का दामन छोड़ा, वो डगमगा गई। यदि सती शिवजी का बात मान लेती तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन वहां पर सती का विश्वास जो है वो डोल गया। उन्होंने विश्वास का आश्रय नहीं लिया, शंकर का आश्रय नहीं लिया, शंकर भगवान की बात को माना नहीं, तो श्रद्धा डगमगा गई। तो श्रद्धा डगमगा सकती है लेकिन विश्वास नहीं डगमगाता। इसीलिए हमारी श्रद्धा जब विश्वास के ऊपर टिकी है तभी हम उसको कहेंगे श्रद्धा, और ये श्रद्धा ही हमको भक्ति में आगे ले जाएगी। और विश्वास क्या है? तत्व ज्ञान। शिवजी भगवान के तत्व को जानने वाले हैं। तो इस प्रकार से भगवान यहां पर बता रहे हैं, सो अविकंपेन योगेन। इस मार्ग में किसी और का आश्रय नहीं लेना है हमको, केवल एकमात्र भगवान का आश्रय, उन्हीं के ऊपर विश्वास, अटूट विश्वास। तो क्या होगा? हमेशा वो हमारे साथ होंगे, जागृत अवस्था हो, स्वप्न हो या सुषुप्ति हो। जिनका कभी वियोग हो ही नहीं, ऐसे जुड़ेंगे भगवान। युज्यते नात्र संशय, ये भगवान से जुड़ने का तरीका बता रहे हैं भगवान। युज्यते, इस योग के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा भक्त मुझसे ऐसे जुड़ जाते हैं कि कभी वियोग हो ही नहीं सकता उनका, चाहे वो कुछ भी करें।
चाहे ऑफिस में बैठे हों, चाहे काम कर रहे हों घर का, चाहे भजन कर रहे हों, जी रहे हों, मर रहे हों, उनका वियोग नहीं होता। इसके अंदर भक्तियोग में ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके ध्यान करना पड़ेगा तब आत्म साक्षात्कार होगा। प्रज्ञा, दो प्रकार की जो समाधियां हैं, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, धारणा ध्यान समाधि के स्तर पर जाकर भगवत साक्षात्कार होगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। वहां पर अविकंपेन हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस समय साधना की जा रही है केवल उसी समय होगा समाधि, तो बाकी समय में तो समाधि नहीं है, लेकिन यहां तो चलते फिरते की समाधि है। तो भगवान ने बहुत बहुमूल्य शब्द यहां पर प्रयोग किया है, अविकंपेन। अविकंपेन बहुमूल्य है, इसका मूल्य आंका नहीं जा सकता। क्या कह रहे हैं भगवान यहां पर? ये सब शब्द कहीं भी अन्य शास्त्रों में नहीं आया है, अपना शब्द है भगवान का। ये भगवान की अपार करुणा का उद्घोष करता है। भगवान कह रहे हैं कि इस योग के द्वारा तुम मुझे ऐसे पकड़ लोगे कि यदि मैं छूटना चाहूं तो भी नहीं छूट पाऊंगा। और वास्तविकता तो यह है कि भगवान कभी छूटना चाहते ही नहीं। भगवान कभी नहीं छूटना चाहते अपने भक्त के पास से, क्योंकि उन्हें भी तो प्रेम की उतनी ही लालसा है, बल्कि भक्त से भी अधिक। इसीलिए इतनी रहस्यमय बात हमें बता रहे हैं भगवान भगवत गीता में। तो बात क्या है? बात यह है केवल कि हमारी दृष्टि तात्विक होनी चाहिए। दर्शन तत्व के दर्शन करने हैं। किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी घटना का जो एसेंस पार्ट है, जो सार तत्व है, उसे ग्रहण करना है। और यह सार तत्व क्या है? कि सभी पदार्थ, सभी क्रियाएं और सभी भाव और सभी व्यक्ति भगवान का ही स्वरूप है। मेरे भगवान, मेरे प्रभु ही उस माध्यम से झांक कर देख रहे हैं और मुझे आमंत्रित कर रहे हैं। इस बात को हमें श्रद्धा और दृढ़ता के, आदरपूर्वक दृढ़ता के साथ स्वीकार करना होगा, जिससे कि हम प्रत्येक वस्तु के सानिध्य में, प्रत्येक व्यक्ति के सानिध्य में भगवत सानिध्य का अनुभव कर सके। क्योंकि है तो सब कुछ भगवान का ही स्वरूप ना। तो चाहे कोई स्त्री हो, पुरुष हो, पशु पक्षी, सभी स्थावर प्राणी, सभी के अंदर मेरे परम प्रियतम कृष्ण का, उन्हीं की ध्वनि है। सब कुछ उन्हीं का ध्वनि है, वो मुझे आकर्षित कर रही है। यह बात कह रहे हैं भगवान अपने मित्र से, अर्जुन से। और अर्जुन से ही यह बात बता सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति से तो नहीं बता सकते। वो कहां समझ पाएगा ये बातें, प्रेम की बातें? क्योंकि मित्र ही मित्र के हृदय की बात को समझता है। तो यहां पर इस अध्याय में जैसे भगवान आगे आने वाले श्लोकों में, 4 श्लोकों में अपने हृदय का जो संपत्ति है, जो धन है, उसको लुटाने के लिए आतुर हैं। हम लोग अभी 8वें अध्याय में, 8वें श्लोक में प्रवेश करने वाले हैं, जो चतुश्लोकी गीता के नाम से जानी जाती है। 8, 9, 10, 11वां श्लोक। तत्पर हो गए हैं भगवान, तैयारी पूरी हो गई है कि मैं तुम्हें रहस्यमय बात बताने जा रहा हूं। क्योंकि उसको ग्रहण करने के लिए केवल मित्र ही नहीं है अर्जुन, भक्त भी हैं भगवान के। तो भक्त वत्सलता और शिष्य वत्सलता, गुरु भी स्वीकार किया है ना, दोनों के प्रवाह में मानो भगवान सब कुछ लुटा रहे हैं अपना। यदि हमें इस प्रकार की जिज्ञासा, इस प्रकार की इच्छा हमारी उत्पन्न हो कि हम भी उस दिव्य वाणी में, दिव्य वाणी रूपी गंगा में, गंगा के अमृत में अवगाहन कर सकें, तो उस समुद्र का एक लेश मात्र कण हमारे हृदय में स्फुरित हो पाए भक्ति का, जिसके स्फुरण के बाद फिर किसी प्रकार की कोई संशय की संभावना ही ना रहेगी। युज्यते नात्र संशय, कुछ जानना
बाकी नहीं रहेगा। संसार का आकर्षण भक्त को खींचना भी चाहेगा तो नहीं खींच पाता, क्योंकि वहां तो भगवान ने चित्त ही हरण कर लिया ना भक्त का अपने। अब जब चित्त ही नहीं रहा तो आकर्षित कौन होगा? यही भगवान ब्रज में ब्रज बालक के रूप में भक्तों का सर्वस्व लूट लेते हैं। चौराग्रगण्य पुरुषाष्टक जो है उसमें कह रहे हैं, श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरम नमाम्बुदश्यामलकान्ति चौरम पदाश्रितानां च समस्त चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्री राधा जी का तो हृदय चोरी किया, और जो मेघों की श्यामल कांति थी उसको भी चोरी कर लिया, तभी तो श्याम है। नवाम बुध श्यामल कांति चौरम, जो नवीन मेघ थे, जल से भरे हुए मेघ, श्यामल मेघ, उनकी जो कांति थी श्यामल कांति, उसको चोरी कर लिया भगवान ने। पदाश्रिता नाम च समस्त चोरम, और जो उनका आश्रय लेता है उसका तो सभी कुछ चुरा लेते हैं, कुछ छोड़ते ही नहीं। इसीलिए तो कहा गया चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, चोरों में सबसे अग्रगणी, चोर शिरोमणि, ऐसे पुरुष को मैं वंदन करता हूं। धनम च मानम च तथेन्द्रियाणि प्राणांच हृत्वा मम सर्वमेव पलायसे कुत्र धृतो अद्य चौर त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्धः। तुमने मेरा धन चोरी किया, तुमने मेरा मान सम्मान चोरी किया, यहां तक कि मेरी इंद्रियों को भी चोरी कर लिया। अब ये इंद्रियां किसी और को देखना भी नहीं चाहती। प्राणों को भी चोरी कर लिया आपने। प्राणांच हृत्वा मम सर्वमेव, सब कुछ तो चोरी कर लिया मेरा, बचा क्या है? पलाय से कुत्र धृतो अद्य चोर, हे चोर अब तुम कहां जाओगे मुझसे बच के? चुरा तो लिया तुमने, लेकिन जाओगे कहां? कहां जा रहे हो? त्वं भक्ति दाम्नासि मया निरुद्धः, मैंने भक्ति रूपी रस्सी से तुमको अपने हृदय में बांध लिया है। मेरे द्वारा तुम निरुद्ध हो गए हो, बांध लिए गए हो। यह है भक्त के विचार कि किस प्रकार भक्त जो है सब कुछ लुटाकर और भगवान को बांध लेता है अपने हृदय में प्रेम की डोर से। ये चोर ऐसा ही है वास्तव में। एक बार यदि देख ले तो बहुत दूर की बात है। एक बार उसका स्फुरण भी हो जाए स्वप्न में भी, तो भी फिर कभी नहीं छोड़ता। तो एक बार इस चोर को अपने हृदय में बिठा कर देखो, सब कुछ अपने आप अनुभव हो जाएगा। कोई इच्छा नहीं होगी फिर भगवत दर्शन की भी। एक बार हृदय में बिठाकर देख लो, अपना बनाकर देख लो। तो बड़े प्यार से अर्जुन के कंधे पर हाथ रख के कह रहे हैं, उसकी आंखों में आंखें झालकर। दूसरा हाथ अपनी छाती पे रखा हुआ है भगवान ने कि मैं तुझे बहुत कीमती बात बता रहा हूं, ये बेशकीमती है, बिल्कुल मेरे हृदय से निकली हुई बात है। और समझ में ये तभी आएगी, हमारी समझ में तो ये तभी आएगी जब थोड़ी सी हमारी कृष्ण से मित्रता हो जाएगी, जब हम कृष्ण को अपना हितैषी समझेंगे। यदि हम तर्क कर रहे हैं ऐसा कैसे होगा जी, ऐसा कैसे होगा जी, कुछ नहीं इस पल्ले पड़ने वाला। थोड़ी देर के लिए अपनी बुद्धि की जो तार्किक शक्ति है उसको उठाकर रख दो ताक पर। अब हम जब 4 श्लोक श्रवण करेंगे आगे, तो उसमें अपनी बुद्धि नहीं लगाएंगे हम लोग। पूरी श्रद्धा के साथ, सरल भाव के साथ, एज इट इज जो भगवान कह रहे हैं उसको ही हम लोग श्रवण करके और धारण करने का प्रयास करेंगे। भगवान की कृपा हुई, गुरु की कृपा हुई तो हमें समझ में आएगी बात। क्यों नहीं आएगी? कृपा है नहीं क्या?
है हमारे ऊपर कृपा, तभी तो हम ये सब कुछ सुन रहे हैं। इतना लंबे समय से हम श्रवण कर रहे हैं, अब हमारे पास उस सुनते 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 हम एक ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं जहां से हमको भगवान उस परम धन को देने ही वाले हैं। मान लो दिया ही है, तभी तो चतुश्लोकी गीता कहा गया है उसको। 700 श्लोकों में से 4 श्लोक छाटे गए हैं, जबकि भगवान के मुख से निकला प्रत्येक श्लोक एक मंत्र है, शब्द ब्रह्म है। उनमें भी 4 श्लोक छाटे गए हैं, जिससे हमको ज्यादा तकलीफ ना हो याद करने में। तो 4 श्लोक तो हमें बिल्कुल कंठस्थ कर लेने चाहिए, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां। युज्यते नात्र संशय, जुड़ने का तरीका है भगवान से, इसमें कोई संशय की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भगवान कह रहे हैं संशय मत करना प्लीज। मुझे मालूम है तुम लोगों की आदत है संशय करने की, हर बात में पूछते हो ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया। मत करना संशय, मैं भगवान हूं, मेरे अचिंत्य शक्ति संपन्न हूं। तो जो ये भगवान, जो हमारा भक्ति योग सिद्ध होता है, निश्चल भक्ति योग, अभिकंप भक्ति योग, ये डिगने वाला नहीं है कभी भी, किसी के डिगाने पर भी नहीं डिगेगा। यदि कोई कहे कि चलो आओ थोड़ी देर ध्यान करते हैं बैठ के, चलो थोड़ी देर ज्ञान की संगोष्ठी करते हैं, ब्रह्म के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि ब्रह्म तत्व क्या है, निर्विशेष ब्रह्म क्या है, इस प्रकार की जो गोष्ठियां होती हैं, चलो हम लोग सब कुछ घर गृहस्थी छोड़ के जंगल में चलते हैं, वैराग्य का पालन करते हैं, वहां शांति मिलेगी। भगवान कहते हैं कि तुम मेरा ये तत्व समझ जाओगे अगर, तो इन सब बातों में नहीं आओगे आप। ये सब प्रलोभन है, आंख बंद करके ध्यान करना, मीमांसा पढ़ना, कर्म कांड करना, ज्ञान कांड करना, ये सब, ये तो अनायास मिल जाता है भक्त को, अनायास। भुक्ति तो बाहर खड़ी रहती है इंतजार करते हुए, उसका तो प्रवेश ही वर्जित है। भक्त लोग तो उसको घास भी नहीं डालते हैं, मुक्ति को तो घास नहीं डालते, तो भुक्ति को क्या घास डालेंगे भक्त। भुक्ति माने भोग करना, विषय भोग। तो चाहे कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, कितना ही बड़ा विद्वान हो, पंडित हो, महापंडित हो, महापंडित हो, दिग्विजयी पंडित हो, उसके द्वारा भी भक्त कभी ठगा नहीं जाता। भक्त कभी ऐसा देखा ही नहीं गया कि वो ज्ञानी हो गया हो भक्त भगवान का भजन छोड़कर, ऐसा कहीं नहीं देखा जाता। यही एकमात्र रास्ता है जुड़ने का भगवान से। नित्य युक्ता उपासते, 12वें अध्याय में दूसरे श्लोक में बोलेंगे सर्वश्रेष्ठ योगी वही है, नित्य युक्ता उपासते, जो नित्य युक्त होकर मेरा उपासना करता है। 8वें अध्याय में कहा है 4वें श्लोक में, नित्य युक्त से योगिन है, वही योगी है जो नित्य युक्त है। और 9वें अध्याय में तो हम लोग श्रवण किए, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम ये जना पर्युपासते, नित्याभियुक्ता नाम। तो भक्ति योग के विषय में यदि कोई संदेह करता है किंचित मात्र भी, तो समझो वो भगवान को जानता ही नहीं है, जरा सा भी नहीं जानता है। इसीलिए भगवान को जानना, तत्व से जानना अत्यंत आवश्यक है। तभी भक्ति सर्वतो भावेन भक्ति योग में प्रवृत्त होगा। सर्वतो भावेन, जो भगवान का जो पुरुषोत्तम स्वरूप है, 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि यदि हमें भगवान की सर्वतो भावेन उपासना करनी है तो भगवान को जानना ही होगा। 19वें श्लोक में पुरुषोत्तम योग में, यो माम एवं असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम, जो व्यक्ति अपने भ्रम को त्याग के, असम्मूढ़ो, भ्रम, यहां पर भी वही कहा असम्मूढ़, भ्रम का त्याग, मुझको, मेरे को ही, एकमात्र मुझे ही जानता है। क्या जानता है? मैं पुरुषोत्तम हूं। उस तत्व को जानता है, पुरुषोत्तम तत्व को। स सर्वविद, वो सर्वविद, सर्वज्ञ हो जाता है, वो सब कुछ जानने वाला है। भजती माम सर्वभावेन भारत, वो मेरी भावपूर्वक भजन करता है मेरा। तो हम चाहते हैं कि हम भगवान का भावपूर्वक भजन करें। हम चाहते हैं, जिज्ञासा होती है कि हमारा कौन सा भाव है, कि हम किस भाव से भजन करें भगवान का। तो अपना भाव जानने के लिए
हमको भगवान को ही जानना पड़ेगा पहले कि भगवान कौन है, मैं कौन हूं, तभी तो पता लगेगा हमारा संबंध क्या है आपस का। तो संदेह का कारण यही है कि हमको भगवान की शक्ति पर, विभूतियों पर विश्वास नहीं होता। विश्वास ही नहीं होता, इसलिए हम उनका महत्व ही नहीं समझते। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए, विश्वास, हम सबको विश्वास है कि यदि हमें धन, हमारे पास धन है तो हमको संसार में सुख मिलने की वस्तुएं मिल जाएंगी। हमें पता है ना, हम कुछ भी जाकर खरीद लेंगे, इसमें संदेह नहीं है हमको। हम धन के महत्व को समझ रहे हैं क्योंकि हम चारों ओर देख रहे हैं वही बात कि भाई जिसके पास धन है वो सब सुख सुविधाओं को खरीद सकता है बाजार से, क्योंकि पैसा है उसके पास। तो धन के प्रति हमारी जितनी महत्व बुद्धि है, यदि उस महत्व बुद्धि का एक अंश भगवान की ओर हो जाए तो समझ लीजिए भगवान मिल जाएंगे। अब केवल महत्व बुद्धि रखने से धन की प्राप्ति नहीं होती, केवल धन की इच्छा करने से धन की प्राप्ति नहीं होती है, उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। लेकिन भगवान तो कह रहे हैं कि तुम केवल महत्व बुद्धि रखो, माम इच्छा तुम धनंजय, मुझे प्राप्त करने की तीव्रता के साथ इच्छा करो, बस और कुछ नहीं करना। अभ्यास योगेन ततो माम इच्छा तुम धनंजय। कुछ नहीं कर सकते ना, अपने चित्त को शांत नहीं कर सकते, स्थिर नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है, आई विल टेक केयर। इच्छा तो कर सकते हो ना, इच्छा करने में तो आपका कुछ नहीं जाता, घाटा भी नहीं होता है। तो महत्व बुद्धि से ही भगवान मिल जाते हैं, क्योंकि तभी हमारी इच्छा होगी भगवान से मिलने की। तो इसलिए भगवान इस अध्याय में सारी विभूतियों का वर्णन करेंगे, जिससे कि हम इस संसार की क्षुद्र वस्तुओं में आकर्षित ना हो, बल्कि उन विभूतियों का तत्व जान के भगवान की ओर आकर्षित हो जाएं। ये भगवान हमको लुभाने की चेष्टा कर रहे हैं। हम बिगड़े हुए बच्चे हैं ना, खोए हुए बच्चे। जैसे बच्चे को खिलौना दे देता है एक व्यक्ति कि चल आजा आजा, देख खिलौना झुंझुना है, देख आजा, मैं तुझे झुंझुना दूंगा। हमारी स्थिति वैसी ही है, स्थिति वैसी ही है हमारी। भगवान बार बार हमें बता रहे हैं कि मैं तुम्हें दे रहा हूं, लो तो सही, मेरे पास आने के लिए यही एक रास्ता है। तो तत्वतः जानने से हमारा संसार के प्रति आकर्षण कम होगा, उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा, तब हमारी दृष्टि भगवान पर जाएगी और तब हमारा चित्त जो है कामना शून्य हो जाता है। तभी निश्चल भक्ति योग की प्राप्ति होगी। अन्य अभिलाषता शून्यम, उत्तमा भक्ति, नित्य भक्ति, अविरल भक्ति योग, जिसको अविरल भक्ति योग भी कहा गया है। तो भगवान की शक्ति और भगवान की शक्तियों का कार्य अर्थात विभूतियां, ये तीन चीजें हो गई। जब हम भगवान को तत्वतः जानने की बात करते हैं तो भगवान की शक्ति मतलब योग और भगवान की शक्ति का कार्य अर्थात विभूति, इसका जब हमें तत्वतः ज्ञान होगा तो हमारे को कृष्ण प्रीति का उदय होगा। और ये कृष्ण प्रीति ही हमें कृष्ण उन्मुखी करती है। तो इस श्लोक में भगवान ने आगे आने वाले 4 श्लोकों की भूमिका बनाई है, जिससे कि हम अत्यंत एकाग्रता के साथ उसको श्रवण करेंगे। अब हमारा 8वें श्लोक से 8, 9, 10, 11 चतुश्लोकी गीता में हम लोग कल प्रवेश करते हैं और एकाग्रता से हम उसको श्रवण करने का प्रयास भी करेंगे। यही हमारा आप सबसे मेरा निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि आपने यदि अभी तक भी भगवद गीता का श्रवण नहीं करा है तो आप कृपया ये 4 श्लोक जरूर श्रवण कर लीजिए। बस इतना मेरा इतना आग्रह आप मान लीजिए, तब समझेंगे हम लोग कि हां हमने कुछ किया, हमारा सारा सब जो प्रयास है वो कुछ सफल हुआ। तो बस एक 4 श्लोक आप सुन लीजिए, ये मैं आपसे प्रार्थना करते हुए और इस सत्र को हम लोग यहीं पर पूर्ण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।